नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज़ में आपके साथ प्लेयर। आगे आपको दिखाते हैं छात्रों की पिटाई से एनएसयूआई में आक्रोश। भगवानपुर के पुहाना में स्थित रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 विदेशी छात्रों की पिटाई के बाद छात्र संगठनों के साथ भीम आर्मी भी छात्रों की हिमायत में उतर आई है। आपको बता दें कि कल नाइजीरिया के 2 छात्रों के साथ लगभग 1.5 दर्जन गार्डों ने उनके साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में घायल छात्रों को आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल छात्रों की पिटाई के बाद छात्रों की वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद हर वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश पनपने लगा है। सभी संगठन के लोग कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। वहीं इस मामले में कॉलेज प्रबंधन कुछ भी बोलने से साफ बचता नजर आ रहा है। आरटीआई कॉलेज में ये पहला मामला नहीं, अब से पहले भी छात्रों के साथ हुए शोषण के कई मामले सामने आ चुके हैं। आज छात्रों के साथ कुछ और संगठन के युवाओं ने कॉलेज के बाहर कॉलेज मैनेजमेंट का पुतला भी फूंका और प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं घायल छात्रों के साथी ने भी कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध जताया और कहा जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं एक स्थानीय निवासी ग्रामीण ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की शहर पर बाहर से 400 रुपये प्रति आदमी के हिसाब से गुंडे बुलाए गए तथा उन्होंने हमारी दुकान के पास एक दुकान में लाठी डंडे हथियार आदि इकट्ठा किए। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से विदेशी छात्रों को बुरी तरह मार पीट कर बाहर फेंक दिया। वहीं सीओ मंगलौर अभय कुमार ने बताया कि संबंधित मामले में कल पुलिस को 2 विदेशी छात्रों की पिटाई करने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस द्वारा घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया तथा अभी तक इस प्रकरण में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता मिर्जा वसीम के गाँव ननेड़ा अनंतपुर, ये जो आरआईटी कॉलेज है इसमें बाहर के छात्र पढ़ते थे, तो लॉकडाउन की वजह से उन्हें खाने की पीने की जो परेशानी हो रही थी यहाँ पे स्कूल में, मालिक ने कहा कि भाई पैसे दो और खाना खाओ कैंटीन से। जब तक उनके पास पैसा था उनके मम्मी पापा बाहर से भेज रहे थे तो वो खा रहे थे। अब जब उन्हें यहाँ खाना नहीं दिया मालिक ने, तो वो बाहर से खाना लेने के लिए जा रहे थे, जो उनके यार दोस्त थे उनसे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि हम भूखे मर रहे हैं। उसकी वजह से इन्होंने मालिक को कहा कि फिर हमें जाने की छूट दो, हम जा रहे हैं। कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। उनकी शायद नाजायज़ी हो रही थी, तो इन्होंने लगभग 32-33 लड़के थे, 30-33 लड़के थे, युवा थे, जिसमें 1-2 हमारे गांव का ननेड़ा, इकबालपुर, अमरपुर, पुहाना, किशनपुर के आसपास के गांव के लड़के थे। वो गुंडे थे, मैं फिर ये कहूँगा कि गुंडे थे। वो आए और यहीं पे हमारे गांव की एक दुकान है, वहाँ पे किराए पे उन्होंने दुकान ले रखी है। उसमें उन्होंने अपनी वर्दी, डंडे, हथियार सब कुछ वहीं पे रखे और वहीं से उन्होंने पहर के फिर गार्ड ने उनको अंदर जाने की छूट दी। जब अगर एक आम आदमी घास काटने के लिए जा रहा उसको तो मना कर रहे और गुंडों को हथियार लेके, डंडे लेके भेज रहे 20-25 को, तो क्या इन्हें देख नहीं रहा था? इसमें जो गुप्ता जी है, जो स्कूल के चेयरमैन है, उन्होंने गनमैन को कहा था कि बंदे में भेज रहा हूँ। और एक बंदे से मेरी बात भी हुई, वो मेरे गाँव का ही है, उसने कहा कि हमें 400 रुपये दिहाड़ी की तय रखी थी, वरना हमें किसी से क्या मतलब था। तो फिर वहीं से टीचर भी थे, सब थे, वहीं अंदर गए हॉस्टल में, वहाँ से उस लड़के को लाए और बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा है। सब वहाँ पे खड़े देख रहे थे। चेयरमैन को भी बताया जा रहा था कि छितरे पिट रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने बाहर आके बताया, गार्ड ने उनको बाहर छोड़ दिया। फिर और लड़कों ने बाहर निकाल के, जो अंदर ही थे बाहर के, तो उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा। यहाँ तक कि वो बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती है, ACO में है, हड्डी भी टूट रही है। बहुत नाजायज़ उनके साथ हुई है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सभी बिरादरी से सब उनके साथ है। ये पूरे हिंदू देश की बेइज्जती है, गलत हुआ है। पूर्व में हो चुकी है? हाँ, अब से 2 साल पहले भी हुई थी, 4.5 साल पहले भी हुई थी, लेकिन उसका सबक हमने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया था, ठीक है, उसमें कहा। लेकिन आज यहाँ हज़ारों आदमी हमारे साथ है, इसका मज़ा हम इसे गुप्ता जी को जरूर देंगे, क्योंकि बगैर मालिक के तो 20-25 लड़के अंदर जा ही नहीं सकते। हाँ, कल को अगर कोई मालिक पे वार कर देगा तो भाई फिर क्या होगा।
आरआईटी कॉलेज मैनेजमेंट ने जो नाइजीरिया के कल छात्रों के साथ में जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण मारपीट की है, उसको लेकर आज एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी छोटे बड़े भाइयों ने आज आरआईटी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन करने का कार्यक्रम है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज आरआईटी कॉलेज प्रशासन ने हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का काम किया है और जिस तरीके से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, तो हमारी पुलिस प्रशासन से शासन से ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ, जो कि सत्येंद्र गुप्ता कॉलेज का जिसका कॉलेज है, कॉलेज मालिक और उनका बेटा नमन, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जल्द गिरफ्तारी हो। देखिए, ये जो आरआईटी जो कल घटना हुई, इसके संदर्भ में हमें जो ही सूचना मिली तो मौके पे हमारे तत्काल थाने से फोर्स भेजी गई थी। भेजने के बाद जो 2 लड़के जो विक्टिम थे, जिनको चोट लगी थी, उनको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद शाम को हमें तहरीर मिली थी, जिस पर हमारे द्वारा उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रबंधन की तरफ से जो वीडियो और अन्य चीज़ें, जो इंडिपेंडेंट लोग थे जिनके बयानों के आधार पर प्रबंधन की तरफ से 3 लोगों को, और जो वहाँ पे मौके पे मौजूद गार्ड थे जो इस घटना में सम्मिलित थे, लगभग 5 लोगों को, अभी 8 लोगों को हमने अरेस्टिंग की है और लोगों की भी हम तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस घटना में संलिप्त थे। जो लोग भी इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे या जिन लोगों ने भी इस घटना को बढ़ावा दिया, उन सभी के विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, डॉक्टर से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है और हम डॉक्टर के भी संपर्क में हैं और जो भी हमारी तरफ से उनकी तीमारदारी के लिए मदद की आवश्यकता होगी हमारे द्वारा उपलब्ध कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी छात्र को भी बुलाया गया है अंदर, जिनसे मारपीट कराई गई है, इसके बारे में कुछ? ये सारी चीज़ें, चूँकि जो घटना है इसमें वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि क्या जो इनके द्वारा जो पत्राचार किया गया था एजेंसी से और उन किन परिस्थितियों में क्या उल्लेख था उसमें, उनके द्वारा जब मौके पे आकर के जो कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई किस अनुपात में की गई और उसमें जिसके एंड पे भी कमियां पाई जाएंगी उसके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। तो अभी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है और चूँकि एक विद्यालय है, इसका एक अपना परिवेश होता है, इसमें सभी छात्र, चाहे वो कहीं भी किसी भाषा, प्रांत, वेशभूषा के हों, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और उनकी डिग्निटी और सारी चीज़ों का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि ये कल की एक घटना मुझे लगता है कि विद्यालय के लिए भी एक लर्निंग लेसन होगा और हम भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो।